दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश में कोरोना का सीजन चला हुआ है, जिसके चलते आपको दुनिया में कोरोना के एक से बढ़कर एक वेरिएंट देखने को मिल चुके हैं और शायद आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत में पिछले 24 घंटों में 2,60,000 से भी कम मामले सामने आए हैं, जो कि देश के लिए बड़ी राहत वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ देश में एक और सब वेरिएंट के होने की पुष्टि भी हुई है, जबकि अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर 3 बड़ी रिसर्च की है। इनमें पाया गया कि फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की बूस्टर खुराक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ 90% तक कारगर होती है। और अब दुनिया भर में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब भी वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को फुली वैक्सीनेटेड कहना सही है? आखिर सीडीसी की रिसर्च क्या कहती है और फुली वैक्सीनेटेड की परिभाषा पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये भी है दोस्तों कि सीडीसी हेल्थ एजेंसी फुली वैक्सीनेटेड किसे मानती है? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, लिहाजा बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। भारत में घटने लगी कोविड के नए मामलों की संख्या, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से लोगों में दहशत। दोस्तों, भारत के लिए कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। कैसे? दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल देश में कोविड संक्रमण दर 15.2% पर है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना के 3.6 लाख केस सामने आए थे, यानी आज 50,190 कम कोरोना के केस सामने आए हैं। और अगर हम कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो अब तक देश में 71.88 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अब तक देश में 162.92 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन का भी खतरा देश पर लगातार बना हुआ है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले भले ही कम सामने आए हों, लेकिन इस वक्त ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से इंदौर में दहशत है। यहाँ पर 6 बच्चों समेत 12 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इंदौर में ओमिक्रॉन के साथ अब इसके सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के मामले भी सामने आए हैं। शहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज मिले हैं, जिसमें 6 बच्चे भी हैं। BA.2 स्ट्रेन सबसे तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण मरीज के फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नए मरीजों के फेफड़ों में भी 5% से 40% तक इन्फेक्शन मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना के नए वेरिएंट की बदौलत ही आज पूरी दुनिया कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे भी हो रहे हैं, जो कभी चौंकाने वाले होते हैं तो कभी राहत देने वाले। देश में कोरोना की आंख मिचौली का खेल अभी भी जारी है। कभी मामले घट रहे हैं तो कभी अचानक से बढ़ जाते हैं। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी एक कोरोना को लेकर जरूरी फैसला लिया गया, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के चलते दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं है। हालांकि दिल्ली में पिछले हफ्ते की तुलना में केस घटने लगे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द प्रतिबंध हट सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट मालिकों ने मन बना लिया है कि वे ग्राहकों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक दिनेश अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुमति नहीं दी है, लेकिन जैसे ही हमें अनुमति मिलती है तो हम ग्राहकों से वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा, कई यूरोपीय देशों में इस तरह के नियम रखे गए हैं। हालांकि सरकार वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य नहीं करती, लेकिन हम इसे अपने सभी आउटलेट में अनिवार्य करेंगे, क्योंकि हम ग्राहकों को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सीडीसी यानी अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर 3 बड़ी रिसर्च की है। आखिर क्या कहा गया है इन रिसर्च में, चलिए जानते हैं। आखिर क्या कहती है सीडीसी की तीनों रिसर्च? क्या 2 डोज के बाद भी ओमिक्रॉन पहुंचाएगा अस्पताल? क्या ओमिक्रॉन से बचा पाएगा केवल बूस्टर डोज? दोस्तों,
अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर 3 बड़ी रिसर्च की है। तीनों शोधों में लाखों कोविड पॉजिटिव मरीजों के डेटा का अध्ययन किया गया। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया था। साथ ही तीनों रिसर्च कहती हैं कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोग ही कोरोना होने पर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। आपको बता दें, सीडीसी की पहली रिसर्च के अनुसार दिसंबर और जनवरी में लगाए गए बूस्टर डोज के कारण 90% कोरोना मामलों में मरीज को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। इन्हीं महीनों के दौरान ओमिक्रॉन ने अमेरिका में रफ्तार पकड़ी थी। इस समय अमेरिका में कोरोना के 99% मामले ओमिक्रॉन के हैं। इस रिसर्च में देश के 10 स्टेट्स के 88,000 कोविड हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस देखे गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की दूसरी डोज 6 महीने बाद केवल 57% ही असरदार होती है। वहीं दूसरे शोध के नतीजे भी यही कहते हैं। बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बूस्टर डोज के बाद 1 लाख लोगों में से 149 को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ। वहीं केवल 2 डोज लेने के बाद 1 लाख में से 255 को ही इस वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ। जबकि तीसरी रिसर्च में बताया गया है कि बूस्टर डोज ने ओमिक्रॉन के मरीजों को बीमार होने से बचाया है। सीडीसी के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के 13,000 ओमिक्रॉन के मामलों की जांच की। इसमें पाया गया कि जिन मरीजों को बूस्टर डोज लगा है उन्हें 2 डोज वालों की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण आने का खतरा 66% कम होता है। लेकिन अब फुली वैक्सीनेटेड की परिभाषा पर भी सवाल उठ रहा है। आखिर क्यों? दोस्तों, सीडीसी के वैक्सीन एडवाइजर डॉक्टर विलियम सेफनर कहते हैं कि हमें फुली वैक्सीनेटेड की परिभाषा में 3 खुराकों को गिनने की ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि असल में वायरस के बदलते रूप में हमें वैक्सीन का तीसरा डोज ही बचा रहा है। फिलहाल अमेरिका ऐसा कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कनाडा की हेल्थ एजेंसी फुली वैक्सीनेटेड शब्द को रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि सीडीसी हेल्थ एजेंसी फुली वैक्सीनेटेड किसे मानती है। दरअसल सीडीसी के अनुसार फुली वैक्सीनेटेड उन लोगों को माना जाता है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की प्राइमरी डोज ली हो, यानी जो लोग फाइजर और मॉडर्ना जैसी mRNA वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हो या जॉनसन एंड जॉनसन की पहली डोज ले चुके हों। उन्हें 2 हफ्तों बाद फुली वैक्सीनेटेड कहा जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल अमेरिका में 12 साल या उससे ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। ऐसे लोग अपनी दूसरी खुराक पूरी होने के 5 महीने बाद तीसरा डोज ले सकते हैं। सीडीसी के डेटा के अनुसार देश में बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल लोगों में से अब तक केवल आधों ने ही तीसरी डोज लगवाई है।